हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कुमार। आई बिलोंग टू पटना डिस्ट्रिक्ट, चिक्सी देवरिया, पालीगंज का रहने वाला हूं। और मैं पिछले 2 साल से रिपोर्ट स्लैब केयर का परिवार हूं और 2 साल से मैं रिपोर्ट स्लैब केयर को कर रहा हूं। और मैं अपने आज जर्नी बताता हूं। मेरे फिर याद आती है वो दिन जब मैं फर्स्ट टाइम इस चीज को सुनने और समझने के लिए जब आया था। तो एक समय ऐसी थी मेरे फ्रेंड की ये जो हमें पता नहीं आपको ये सिस्टम किसके थ्रू कैसे मिला। मैं अपने बारे में बताऊं तो आज से 2 साल पहले किसी दोस्त के माध्यम से चीज को सुनने और समझने का मौका मिला था। मैं इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस एक नॉर्मल सा माइंडसेट के साथ मैं इस चीज को सुनने और समझने के लिए आया था। क्योंकि वो दोस्त ने मेरे को छोटा सा बात बताई थी जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उस इंसान ने एक बात बोली थी कि पवन भाई, अभी तुम पढ़ाई करते हो। उस समय मैं 10th क्लास में पढ़ाई करता था। तो उसने बोली थी कि भाई अभी पढ़ाई लिखे का खर्च किससे लेते हो। तो मैंने बोला था पापा से लेता हूँ। तो उस इंसान ने एक लाइन बोली थी कि कैसा कॉस्टिंग हो रहा है जहानाबाद के अंदर। हम बिहार से ऑफकोर्स बिलोंग्स करते हैं। बिहार में एक जगह है जहानाबाद, तो वहाँ पे कॉस्टिंग हो रही है। मैंने उससे पूछा था होता क्या, तो इन दोस्त ने मेरे एक लाइन बताया था कि पवन, अगर उस चीज को तुम समझते हो तो वहां से अपना पढ़ाई लिखाई का मेंटेनेंस निकाल सकते हो। और मैं बस इतना सुन के मैं इस चीज को सुनने और समझने के लिए आज से 2 साल पहले जब मैं बोल सकता हूँ, मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था उस समय मैं चीज को सुनने और समझने के लिए आया। जब यहाँ पे आया मेरे फ्रेंड, तो बोलते हैं एक अलग सी जिंदगी थी, एक अलग सी सोच थी। बस लाइफ में कुछ था, मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद एक अच्छा सा जॉब लेंगे, वो भी सरकारी। तो ये माइंडसेट था सिस्टम से पहले। तो जब इस यहाँ पे मैं चीज को सुनने और समझने के लिए आया, तो मैं जब यहाँ पे आया तो लोगों ने जब आप भी चीज को सुनेंगे तो आपको बताया गया होगा। बहुत सारे लोग थे जो स्टेज पे जाते हैं और मेरे ही एज के थे और बोलते थे कि मैंने यहाँ से 3 महीना 4 महीना काम करके मैंने अपनी एक अच्छी सी ₹1,00,000 की बाइक ली। तो कोई ऐसे एक इंसान ऐसे भी थे जो ज्यादा नहीं 19 साल की एज में और आए और बोले कि मैं आज कुछ नहीं, तो आप लोग से मिलने भी आऊं तो अपने की ज्यादा नहीं ₹7,00,000 की कार से आई हूँ और महीना की इनकम ज्यादा नहीं ₹1.5 लाख। तो मैं फिर उस समय सच बता रहा हूँ, लगा क्या हो रहा है जिंदगी में। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा माहौल को देखा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं रियल बताऊं, कुछ लग रहा था क्या है, सही है गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक ऑफकोर्स एक सर थे जो स्टेज पे जाके बोले थे कि सर क्या सच में आप ही की कार है। तो उस इंसान ने बोला आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया, कहाँ से है मैंने बताया, मैं पालीगंज का रहने वाला हूँ सर। तो उस इंसान ने बोली आप किस क्लास में पढ़ते हैं। मैंने बोला 10th क्लास में मैं पढ़ता हूँ सर। तो उस इंसान ने अपनी गाड़ी में ले जाकर मुझे बैठाया और उसके बाद म्यूजिक चालू करने के बाद पूछ रहा है सर अब बिलीव हुआ मेरा गाड़ी है। तो मैंने सोचा हाँ सर अब तो बिलीव हो रही है। तो जो दोस्त ले गया था उसने मेरे को एक बात पूछा था, पवन भाई कैसा लगा। मैंने बोला जबरदस्त। क्या डिसीजन क्या है। मैंने बोला डिसीजन क्या भाई, अब मेरे को भी करना है, स्टार्टअप करना है, मैं भी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। जो उस इंसान ने पूछा जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मैंने बोला बॉस क्यों नहीं। तो वहां पे होता क्या है मेरे फ्रेंड, लास्ट में जब फॉर्म फिलअप की बात आई तो आप लोग को पता होगा सिस्टम को स्टार्टअप करने के लिए 1 टाइम शॉपिंग, 1 टाइम ड्रेस कोड लेना पड़ता है, जिसको शॉपिंग करना पड़ता है। उसे शॉपिंग करने के बाद हम लोग को रिक्रूटर स्लैब के लिए एक आईडी देती है और उस आईडी के थ्रू हम लोग सिस्टम में वर्क करते हैं। तो पैसा की बात आई तो उसमें मेरे पास उतना पैसा नहीं था, बट मैंने फॉर्म फिलअप किया और मैंने घर पे गया। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं 2 भाई हूँ, मेरी बहन नहीं है। तो आज तक मैं जो भी पापा सपोर्ट में मांगता था बचपन से मिलते हैं, तो मैं सोचा इस बार भी मिलेगा। और एक बहुत खुश होकर मैं जा रहा था कि लाइफ में बहुत कुछ करना है। एक अलग सा सपना बन गया था मेरे फिर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। मीटिंग समझने के बाद मैं जा रहा था तो रियल बता रहा हूँ, मेरे पास मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ ₹50 होगा पैकेट में, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि मैं गाँव का सबसे बड़ा इंसान हूँ। सच बता रहा हूँ मेरे फिर ऐसा इसलिए फील हो रहा था कि मैंने देखा तो वहां पे कि मेरे ही एज के लोग आज एक अच्छा इनकम के साथ एक अच्छा जिंदगी को जी रहे हैं। मैंने घर पे गया, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत हैप्पी था। मैं घर पे गया, मैं पापा को इस बात को बताया। मैंने पापा को एक लाइन बोला था, मेरा फर्स्ट लाइन था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पापा मेरी जिंदगी बदल गई। तो पापा ने ध्यान से देखे और एक तो मैं आपको आप देखोगे जो वीडियो का स्टार्टिंग का जो एक पिक होगा, तो पापा मेरे को अच्छा से देखते हैं, मेरा ड्रेस कोड देखते हैं, मेरा कपड़ा देखते हैं और बोलते हैं अंगोछी में पापा के लेकर मीटिंग में गया था। तो पापा बोले मेरा गमछी तो वही है, कपड़ा जो पहन के गया वही है। तो मैंने कपड़ा नहीं बदला तो जिंदगी कैसे बदल गया। तो मैंने एक लाइन बोला था, पापा जिंदगी ऐसा नहीं बदलेगा, पहले हमको शॉपिंग करने पड़ेगा, वहां से मैं अपना पर्सनालिटी को चेंज करूंगा, उसके बाद मैं वहां से मैं ऑफकोर्स बता दो मैं एक छोटी सी गलती किया था।
मैं जो देखा था वो बक दिया था। एज बहुत कम थी और मैंने पापा को एक ही लाइन बोला था, पापा पता है आप हमको 1 टाइम सपोर्ट कीजिए शॉपिंग करने में, ड्रेस कंप्लीट करने में, और मैं आपको 3 महीने के अंदर बाइक ला के दूंगा। क्योंकि मैं वहां पे स्टेज पे सुना था लोगों से, मैंने सुना था लाए ये लोग 1 से 2 साल में कार लेते, मैंने बोला 1 से 2 साल में कार लूंगा। मैंने पापा को एक लाइन और बोला था, मैं बताऊंगा, आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा। पापा बोलते थे क्या होता है, मैंने बोला था पापा 5 साल करूंगा तो BMW लेके आऊंगा। तो पापा हंसते हुए बोलते हैं पगला उगला गया है क्या, कहाँ से आ रहा हो, क्या देख लियो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पापा को माय डेफिन में बताता हूँ, मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था, बस 1-2 चीज मेरे को समझ में आया था कि लोगों को यहाँ पे बताना है, लोगों को यहाँ पे लाना है, और बोलते ना ऐसा करके मेरे को याद था। पापा बोले बिजनेस प्लान क्या है, वहां पे करना क्या होता है। मैंने पापा कुछ करना नहीं होता है, बस एक दूसरे को बताना होता है और एक अच्छा इनकम हम कर सकते हैं वहां से। तो ऑफकोर्स कुछ बातों को बताया था जो पापा समझ नहीं पाए थे। तो पापा ने एक लाइन बोली थी कि जो हर एक इंसान चाहता है मैडम कि मैं घर में उस इंसान से रह लूं, मैं उस इंसान से जानूं कुछ चीज के बारे में जो था अच्छा पढ़ा लिखा। तो एक मेरे घर में बड़े भैया हैं, तो भैया मैट्रिक इंटर कंप्लीट किए हुए थे। तो पापा ने एक लाइन बोली थी कि भैया आप कोर्स बोलेंगे तो हम पैसा देंगे, क्योंकि भैया पढ़ने में सही थे और भैया मैट्रिक इंटर किए हुए थे और मैं उस समय 10th क्लास में पढ़ता था। तो पापा ने एक लाइन बोली थी कि तुम ज्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं हो, इसलिए कोई भी भैया बोलेंगे तो मैं पैसा दूंगा। मैंने भैया के पास कॉल धराया। तो मैंने फिर गलती में भैया को नहीं बोलूंगा, गलती में पापा को नहीं, गलत नहीं कह सकता हूँ, गलत मैं खुद था। क्योंकि यहाँ पे मानते हैं कि 100% समझाया जाता है, लेकिन 100% किसी को समझ में नहीं आता फर्स्ट टाइम कोई भी चीज। तो मेरे को रियल बता रहा हूँ, मेरे को 100% समझाया गया था, 50% समझ में आया था, 25% मेरे को जाता जाता याद था, 25% मैं भूल गया था। उसमें से मैंने पापा को समझाने का कोशिश किया था 10%, लेकिन पापा ने समझ पाए थे मात्र 5%। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ मैडम, क्या कोई इंसान को 5% समझा के 100% रिजल्ट आ सकता है? ऑफकोर्स नहीं आ सकता। मैंने पापा भैया को भी समझाने का अपने तरीके से कोशिश किया, भैया ने भी बोला बाबू ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं रियल बता रहा था, तो मेरे साथ एक लाइन 2-3 चीज हुई थी कि ऐसा बहुत आया, ऐसा बहुत सारा कंपनी आती है जाती है, बहुत बड़े बातों बोलती है, कुछ ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं रियल बताता हूँ मैडम, फिर उस समय मेरे माइंड में कुछ लगा कि सच में भैया हो सके सही बोल रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मैंने कॉल लगाया था उस लड़का को जिसने मेरे को यहाँ पे लाए थे। तो उस इंसान ने एक लाइन बोला था कि पवन देखो भाई, हम पे तुम बिलीव करो, MLM इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है। उस इंसान ने एक लाइन बोला था कि मैं इसका गहराई देखा हूँ और तुम मेरे पे ट्रस्ट करो भाई, हम लोग मिल कितना बड़ा कर सकते जितना बड़ा तुम सोच नहीं सकते हो। तो बस उस पर थोड़ा सा बिलीव आए थे और उस इंसान ने एक लाइन बोला था जो दिल से बता रहा हूँ, मेरे दिल को छू गया था। और उसके लाइन की वजह से मैंने यहाँ सिस्टम को ज्वाइन किया था। उस इंसान ने एक लाइन बोला था कि पवन तुम स्टार्टअप करो, अगर तेरी जिंदगी बदल नहीं दी और तेरे को एरिया में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे रिलेशनशिप में मैं एक पीस नहीं बना दिया ना, तो उस इंसान ने एक लाइन बोला था कि मैं एक बाप का औलाद नहीं। मैं सच में बता रहा हूँ मैडम, फिर मेरे को ये लगा कि जब मेरे लिए सामने वाला पर्सन ये कह सकता है, ये इतना रिस्क ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ। और मैंने फिर मैं कुछ नहीं, तो जब पैसा पापा के क्लाइंट था, तुमको करना है तो करो, मैं लेकिन 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ। पढ़ना है वही पढ़ने का है, एकदम ध्यान से पढ़ो। मैं बोलता हूँ सच में पढ़ने की एज थी, लेकिन माय डिफरेंस आप देख सकते हैं आज निमन बोलते हैं क्वालिफिकेशन एजुकेशन अच्छा सा डिग्री लेके लोग भी आज रोड पे है। तो मैंने सोचा क्यों ना साइड से इसको किया जाए। बिलीव नहीं कीजिएगा, मैंने यहाँ से शॉपिंग करने के लिए मेरे पास पैसा की प्रॉब्लम थी। उस समय मैंने अपने लॉकेट और अपने फोन बेच के मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। और बिलीव नहीं कीजिएगा, बोलते हैं बॉस कि जब कोई भी इंसान एक मिडिल क्लास, बहुत एक दादा का चिन्हासी था मेरे पास लॉकेट जो मैंने बेचा था, तो बहुत सारा डांट सुनने के लिए घर से मिला था, बहुत ज्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते, मैं उतना आपको बता नहीं सकता हूँ। बहुत सारी डांट सुनने के लिए मिला था मैडम फ्रेंड। और स्पेशली मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी गाँव से निकलता था तो गाँव में लोगों का एक ही लाइन रहता था कि देखो ये वही लड़का जा रहा है जो अपना दादाजी का लॉकेट बेच के कहां ज्वाइनिंग किया, कौन संस्था में ज्वाइन किया। ऐसी मैं बता रहा हूँ मैडम। फिर मैं यहाँ तक कि जब मैं रिलेशनशिप में जाता था वहां पे देखते सुनने के लिए तुम ही अपना दादा का लॉकेट बेचे हो। मैडम फ्रेंड बिलीव नहीं कीजिएगा, इतना माइंड में, मतलब जहां जाऊं जहां 2 चीज सुनने के लिए मिला था, मतलब मेरा नाम पड़ गया था लॉकेट बेचने वाला लड़का यही है जो लॉकेट बेच के कुछ किया, वो भी क्या किया पता नहीं। तो मैंने सिस्टम को फिर मैं यहाँ पे जब आया तो सर लोगों ने एक लाइन बताया था कि देखिए पवन जी, लोग को बोलना कान है, क्योंकि सर का एक ही लाइन था जो मैं आप लोग को सामने बोला था। तो सर ने एक लाइन बोली थी कि बोलने वाला को बोलने दो, बोलने कोई बड़ी बात नहीं, साले बोलते बोलते मर जाएंगे उन सालों की उससे ज्यादा औकात नहीं। तो मैं बताऊँ मैडम फ्रेंड, जब चीज को मैंने कहा ठीक है सर मेरे को करना क्या है,
सर ने मेरे को ट्रेनिंग दी है, सर ने बताया, मैंने काम करना शुरू किया। और ऑफकोर्स मैं बताऊं ना मेरे फ्रेंड, अभी मेरा एज है, अभी मैं वर्तमान में मैं अपना एज बताऊं तो अभी मेरी एज 18 साल कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जब मैं सिस्टम को ज्वाइन किया था उस समय लगभग मेरी 16 साल की एज थी, तो एज बहुत कम थी। और जब इस एज में आप किसी को बताइएगा ना तो लोग आप पे बिलीव नहीं करते। 2-3 चीज सुनने के लिए मेरे को मिलता था जब मैं मार्केट में काम करने के लिए निकला था। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली चीज, बाबू तुम जो कर रहे हो ना वो हम करके छोड़ दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम, दूसरी ये चीज मेरे को मिलती है, आप लोग को मिलता है नहीं मिलता मेरे को पता नहीं, मेरे को चीज मिलती थी। दूसरी चीज मिलती थी क्या, देखो ऐसा बहुत आया कंपनी और बहुत गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ मैडम, तीसरी क्वेश्चन आती थी, स्पेशली आती थी, बाबू देखो अभी तुम बच्चा हो, अभी कुछ नहीं जानते हो दुनियादारी होता क्या है। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मैं बताता था, जो हमसे बड़े एज के थे, वो लोग एक चीज बोलते थे कि अब तुम हमको सिखाओगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, क्योंकि एज बहुत कम थी मैडम। और बोलते हैं ना लोग आज के डेट में एज से जज करते हैं कि आपके पास क्या नॉलेज होगा, आपके पास क्या स्किल होगा, ये गलत है। लेकिन मैंने करते गया, मैं सीनियर से एक चीज सुना था कि पवन जी चीज के बारे में बताइएगा, 10 लोग को सुनेगा 5 लोग और आपके साथ ज्वाइन करेगा 1 लोग। तो आप उस 9 लोग के बारे में मत सोचिए, आप उस इंसान के बारे में सोचिए, एक इंसान के बारे में सोचिए जो आपके साथ ज्वाइन करते हैं, और आप उसकी जिंदगी को बनाने के बारे में सोचिए, आपका जिंदगी ऊपर वाला बनाने। क्योंकि सिंपल से सीनियर लोग मेरे ने एक बात बताई थी जो मैं बताना चाहता हूँ। सर ने एक लाइन बोली थी, पवन जी आप लोगों के लिए काम कीजिए, आप लोगों के बारे में सोचिए, आपको सोचने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है। तो मैं करते गया, जर्नी स्टार्ट हुई मैडम। काम करते करते बहुत सारे प्रॉब्लम आई, बहुत लोगों ने माना किया, मैं जहां जाऊं बहुत सारा लोग बोलता था। और इससे सबसे पहली बात मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम से आने से पहले मेरी जिंदगी अलग थी। जब मैं 10th क्लास में पढ़ा था, मैं बोलूँ ना पढ़ाई कम और होता है ना मस्ती ज्यादा, वो उस कैटेगरी का मैं लड़का था। तो मैं जिसको बताऊं वो बोलता था क्या यार, तो अपने तो घूमते फिरते चलता, क्या हमको बता रहे, लोग हम पे बिलीव नहीं कर पाता था। और ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे साथी लोग भी थे जो बोला ऐसा नहीं होता है पवन, तुम कर लो फिर होगा तो आएंगे, ऐसा बात, बहुत सारे डायलॉग सुनने के लिए मिले। लेकिन मैं करते गया मैडम। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरी इन मैट्रिक का एग्जाम था, जो एग्जाम मैं जब सिस्टम को ज्वाइन किया था तो 3 महीना 15 दिन मेरा सिस्टम एग्जाम का बच रहा था। तो मैंने एक ड्रीम बनाई थी जो लोग को यहाँ पे देख के मैंने बनाया था कि मैं भी अब क्या करूंगा। सर बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते थे कि मैंने अपना मैट्रिक का एग्जाम बाइक से देने गया, मैंने अपना इंटर का एग्जाम देने बाइक से गया। तो मैं भी एक ड्रीम बनाया था कि मैं अपना मैट्रिक का एग्जाम देने जाऊंगा तो बाइक से जाऊंगा। तो जब ये चीज को जब ये चीज सुने गाँव वाले लोगों और दोस्त लोग सुना, तब बोलते हैं लोगों को चाहिए मौका, चौका नहीं छक्का लगाने के लिए रेडी रहता है। तो वहां पे चीज और आई कि अब सुने का तो तुम्हारी बाइक आने वाली है, बाइक का चक्का कसाया, हैंडल कसाया, ऐसे करके सुनने के लिए मतलब आज बहुत प्राउड ऑफ फील होता है मेरे फ्रीक्वेंस लैब का जैसा जन्नत जैसा प्लेटफॉर्म, जहाँ मैंने 3 महीना 15 दिन काम करके उन लोग को मैंने जवाब दिया था। कुछ नहीं, मैं अपने मैट्रिक का एग्जाम भी देने गया था, तो खुद का ₹1,00,000 के बाइक से देने गया था। वहां से जर्नी है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ मैडम, मैं शुरू का कुछ दिन इसलिए नहीं काम किया था कि मेरे पास बाइक है। मैं सच बताऊं तो शुरू का कुछ दिन मैं इसलिए काम किया था कि मैंने जो पैसा लगाया हूँ, जो मैंने अपना शॉपिंग किया हूँ, जो मैंने अपना लॉकेट बेच के यहाँ पे मैं शॉपिंग किया हूँ, बस वो मेरा पैसा आ जाए, मैं इसके लिए काम करता। लेकिन मैं जब यहाँ पे काम करते गया और पैसा आते लगा, तो जब मेरी टीम बनने लगी तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे अगर काम किया जाए तो यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर से मिलने का मौका मिला, तो बहुत सारे लोगों से मिलने में एड जो बहुत ही कम एज में बहुत सारा कुछ किया हुए थे इससे, और एक अच्छा इनकम के साथ अपना एक अच्छा जिंदगी को जी रहे थे। तो मेरे को लगा कि नहीं, जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं करते गया। जब मेरी बाइक आई, मैंने स्पेशली मैं अपने बाइक को मैं ऑफकोर्स मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट किया था, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सारी चीज में मेरे को सपोर्ट की थी। और मैं फिर मेरी एक लैपटॉप की ड्रीम थी मेरे फ्रेंड, जो भी आप लोग के सामने देख सकते हैं है। तो मैंने लैपटॉप अचीव की और यहाँ से करते गया मैं अपने पर्सनालिटी को चेंज किया। इस सिस्टम आने से पहले मेरी पर्सनालिटी ही अलग थी, एक सोच ही अलग था, एक दुनिया ही बोल सकते हैं मैडम पे अलग था। यहाँ पे बहुत सारी चीज मिली, लोग से बोलने का तरीका, रोड पे चलने का तरीका, घर से बाहर निकल के रहने का तरीका, बहुत सारी चीज में आइडिया फ्रेंड, दुनिया में कैसे लोग जी रहे हैं, लोग आज कैसे कैसे अपने सपनों को पूरा करे, सारी चीज यहाँ पे देखने सुनने जानने का मौका मिला। मैंने इस सिस्टम को करते गया, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे होते ना बॉस,
बीच में ऐसे ऐसे भी लोग आए जो बोलते गए देखो पवन, अभी देखो हम तुमको एक बात बता दे रहे हैं, अगर बोले मैडम तो चीज बोलने के लिए सुनने के लिए मिलता था जो मैं बता रहा हूँ कि भी तुम्हारी पढ़ने की एज है, पढ़ लो, अभी भी मौका है, नहीं तो लाइफ में बर्बाद होने से कोई नहीं रोकेगा। तो मैडम फिर मैं उन लोग से पूछना चाहता हूँ कि आज पूछना क्या चाहता हूँ, मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ मैडम की बॉस, आज आप भी 10th पास आउट किए होंगे, हम भी 10th पास आउट किए हैं, और हमें नहीं पता कि 10th पास करके आप क्या करते नहीं करते, लेकिन आज मैं क्या करता हूँ आप सारे लोग को मैं आगे भी बताऊंगा मैडम। लेकिन मैं उन लोग को मैं कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि बोलते हैं ना बॉस, एक समय एक बात है कि समय सबका आता है, बस समय का बोलते हैं ना दिन सबका आता है, समय का इंतजार होता है। तो मैं करते गया काम को, उसके बाद बहुत सारे सीनियर्स है, बहुत सारा ट्रेनिंग मीटिंग आया, ज्वाइन किया, सर लोगों ने बताया अब यहाँ से और आगे का प्लानिंग कैसे होना है। अब फिर मैंने अगर टूर ट्रेवल की बात की जाए मैडम फ्रेंड, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं तो अपनी पहली रिकॉर्डिंग लैब का पहला ट्रिप मैंने अचीव किया था जो दार्जिलिंग का था। उसके बाद मैंने नैनीताल ट्रिप कंप्लीट किया, उसके बाद गोवा कंप्लीट किया, उसके बाद बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं विदेश का ऑफर विदेश कंप्लीट किया मैंने फिर थाईलैंड। उसके बाद मैंने अभी आपको पता होगी फिलहाल में 1 मंथ पहले मैंने श्रीलंका ट्रिप कंप्लीट किया हूँ। और ऐसे करते करते मैडम फिर एक अच्छे आज लेवल के साथ एक अच्छे इनकम पे आज मैं इस सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ और आगे मैं करते गया। और मैंने एक लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम बताया था जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, उस समय रियल बता रहा हूँ, सब कोई हंसता था, यहाँ तक कि घर वाले पापा भी हंसते थे कि क्या बोल रहे हो। मैंने एक लाइन सीनियर से सुना था कि वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं रही रवानी, और इस एज में अपने मम्मी पापा को कार से नहीं घुमाए थे किस काम के जवानी। तो मैंने इस चीज को पापा को बोला, मम्मी को भी बोला, मम्मी बाइक से बहुत घूम लिए, अब हमको कार से घूमना है, अब आप लोग को कार से घुमाना है। तो पापा मम्मी को भी बिलीव नहीं हुआ, लेकिन बोलते हैं बेटा थे, पापा बोले ठीक है देखते हैं। तो मैडम फिर यहाँ पे आप लोग को पता होगा सीनियर लोग बताते हैं गोल बनाने के लिए, कहता हूँ हो सके आपको भी बोला गया होगा कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए उसको डायरी पे गोल बनाइए, यस या नो। तो ऑफकोर्स मेरे को भी बताया गया, तो मैंने अपना फर्स्ट गोल बाइक का जो चिपकाया था, उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट गोल कार का चिपकाया डायरी पे। तो मैं जब भी कोई डायरी खोले तो हाँ बोले भाई कार आने वाली है क्या। तो रियल बताऊं तो अंदर से हमें भी नहीं लगता था कि मेरी कार आएगी। ऑफकोर्स मैं बताता हूँ, मैं दिल की बात बताना चाहता हूँ, एज बहुत कम थी और मैं उस घर से बिलोंग करता हूँ मैडम, जिस घर में बोलते हैं मेरी पूरी, मैं अपने बोलता हूँ घर की बात कर रहा हूँ, कैसे मेरे घर से मैं कोई पर्सन नहीं थे जो पहले मेरे घर में पहले से बोला था मैडम एक साइकिल से और एक पापा ने स्प्लेंडर प्लस बाइक ली थी वही थी। तो कार पे सच बताओ तो मेरे को भी बिलीव नहीं होता था, सर ने कहना था पवन अब कार का गोल बनाइए और लाइफ में इस चीज को एंजॉय कीजिए। मम्मी पापा ने आपको भले साइकिल पे बैठा लेकिन पापा को कार पे बैठा के घुमाई। तो मैं भी चाहता था लेकिन अंदर से लगता नहीं था कि ये चीज हो पाएगा, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ हम लोग मिडिल क्लास वाला का सोच कितना तक होता है, शादी में वो अपाची मिल जाए तो बहुत है। तो लेकिन सर ने बोले तो सर पे बिलीव था, रिकॉनिस्ट पे बिलीव था और लोगों पे बिलीव था कि नहीं यहाँ पे इतने लोग किए तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं फिर अपने कार का गोल बनाया मैडम फ्रेंड। उसके बाद बहुत सारा ट्रेनिंग को अटेंड किया, बहुत मीटिंग को अटेंड किया, बहुत सारी चीज को सीखने के लिए बना, टीम बनाते गया। बहुत लोग आए, बहुत लोग मेरे साथ दिए, बहुत सारे लोग अच्छा लाइन चिपका के गए, देखेंगे क्या करोगे, अभी तुम शुरू की हो बाबू, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज सुनने के लिए मिला मैडम से, लेकिन मैं करते गया क्योंकि बहुत से लाइन मैंने अपने जिंदगी में सीखा हूँ कि भाषण सब देता है, राशन कोई नहीं देता है। तो मैंने जब कार की ड्रीम बनाई थी तो मैं मीटिंग जब सिस्टम को करते जा रहा था तो एक समय वो आई थी मैडम फ्रेंड जब मेरी कार की अचीवमेंट डेट थी। तो कार अचीवमेंट डेट से मैंने पहले अपने कार को बुकिंग किया था। तो जब मैं अपने कार को बुक करके स्टेटस लगाया था कि हर एक लोग चाहता है मैडम के लोग जाने कि मैं कार लिया, मैं बाइक लिया और लोग मेरे को बधाई दे, बोले कि पवन जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन साथ मेरे साथ उल्टा हुआ था मैडम, जब मैंने स्टेटस पे अपना कार का पिक लगाया था तो सामने किसी का रिप्लाई आया था, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बस एक दोस्त थे उनका एक कमेंट आया था कि चक्का लेने की औकात नहीं है, चला है कार लेने। तो कोर्स मैडम से उस समय कुछ जवाब नहीं मेरे पास था लेने के लिए, लेकिन मैंने एक लाइन सीखा था सीनियर से कि, और वो लाइन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सीनियर लोग ने एक लाइन बोला था कि गम न कर बंदे
तकदीर बदलती रहती है। मैं आप लोग को भी लाइन सुनाना चाहता हूँ मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो मेरे सीनियर में बोलते थे कि गम न कर बंदे तकदीर बदलती रहती है, शीशा शीशा ही रहती है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो मैं याद था कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज उसको कहने दो, मैं करके दिखलाऊंगा। क्योंकि बोलते हैं बस दुनिया में 100 में से 95% लोग होते हैं ना जो देखने आते हैं, और हम लोग के जैसे 5% पागल होते हैं जो दिखाने आते हैं। तो हम लोग दिखाने वाले में हैं, आप भी दिखाने वाले में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऑफकोर्स हमारे जितने भी रिकॉर्डिस्ट वाले हैं सारे लोग दिखाने वाले हैं, और दुनिया वाले तो देखने के लिए हैं ही। तो मैंने बोला ठीक है बॉस, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया था, और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, उसके ज्यादा नहीं, बुकिंग करने के 6 मंथ बाद ही, मतलब बोला जाए माय डियर फ्रेंड, आज से 5 महीना पहले अपनी ड्रीम कार हुंडई i10 गाड़ी की में ज्यादा नहीं 7.5 लाख रुपया जो मैंने अपने पापा को गिफ्ट किया, मेरे पापा के ही नाम पे मैंने अपने गाड़ी को अचीव किया। और मैंने फिर से स्टेटस लगाया और मैं एक लाइन लिखा था जो मैं आप लोग को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, उस लड़का के लिए जो लड़का ने मेरे को बोला था कि कार लेने की औकात नहीं है, कार की बोलते ना चक्का लेने की औकात नहीं है, कार लेने चला, तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखा था जो मैं आप लोग को सामने बताना चाहता हूँ कि जिसको जो कहना है कहने दो, अपना किया जाता है, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना किया जाता है। ये वक्त वक्त की बात है माय डियर फ्रेंड, और वक्त एक दिन सबका आता है, ऑफ कोर्स आपका भी आएगा। तो मैंने फिर कार ली माय डियर फ्रेंड, सिस्टम से देखिए कुछ नहीं, आप लोग के सामने की है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, ज्यादा नहीं, हुंडई i10 गाड़ी है 7.5 लाख रुपया की। और आज बहुत अच्छा लगता है माय डियर फ्रेंड, आज मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अभी मैं इंटर क्लास में पढ़ाई करता हूँ, मेरा 2023 में इंटर का एग्जाम है। और बहुत खुशी होती है कि मार्केट के लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं मेरे को नहीं पता। आज मैं अपने इंटर का कोचिंग भी करने जाता हूँ, मैडम बोल सकते हैं, अपना 12th का क्लास भी करने जाता हूँ, तो कुछ नहीं तो 7.5 लाख रुपए का ऊपर मिला से जाता हूँ। ये सारी चीज रिकॉर्डिंग लाइफ कैसे हो पाया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैडम, अभी लाइफ में बहुत सारी ड्रीम है जो अपकमिंग पूरा होने वाली है, जो आने वाले समय में पूरा होने वाली है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ मैडम, अगर आप इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आपको 2-3 चीज आपको याद रखनी होगी। पहली चीज, लोगों को बात को सुनना होगा, इस मानते हैं सुनिए, लेकिन दूसरा देखिए बॉस, लोगों को इग्नोर करना शुरू करना होगा। देखिए बॉस, देखिए बॉस, दुनिया याद रखिए, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, देखिए मैं बहुत सारे लोग हैं जो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टेटस लगा लेते हैं, आई एम सो सैड। मैं बॉस आपको बताना चाहता हूँ, आप ये सोच कर लगा सकते होंगे कि मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, जब मेरा स्टेटस देखेगा तो भी टेंशन में होगा, वो भी मेरे बारे में सोचेगा। मैं आप लोग को एक सच्चाई बताना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड, अगर आपके स्टोरी को अगर 50 लोग देखते हैं ना, तो उसमें से 40 लोग खुश होते हैं कि तुम भाई दुखी हो, तुम सैड हो, और 10 लोग जो बचते हैं नहीं वो दुखी होते, वो कहते हैं अच्छा ठीक है टेंशन में हो, अच्छा लड़का सैड है, चलो अच्छा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम से सामने वाला का फर्क नहीं पड़ता है। मैं यही कहूंगा मेरे फ्रेंड, जिंदगी मिली है और जिंदगी मिली है तो बोलते ना जिंदगी के जियो, और जितने इस लाइफ में अगर आप हैं तो मैं एक चीज कहूंगा मेरे फ्रेंड, सिस्टम पे बिलीव रखिए, पेशेंस रखिए, अपने अपलाइन को बातों को मानिए, अपलाइन जो कहे वो चीज को करिए। कि देखिए बहुत ये दिल वालों का बिजनेस है, बहुत सारे लोग हैं जो 2 रुपया आता है, थोड़ा सा इनकम बन जाता है, थोड़ा सा टीम में तो लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं अपना, हम सीनियर से ज्यादा जानते हैं। बस एक बात बताते हैं, एक छोटी सी मेरा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको। एक चूहा और एक ऋषि मुनि की स्टोरी है। होता क्या है माय डियर फ्रेंड कि एक चूहा होते हैं और एक ऋषि मुनि होते हैं। तो जब जहाँ ऋषि मुनि के कुटिया में एक चूहा रहते हैं, और जो चूहा होता है बहुत ही अच्छा होता है, वो कुछ फालतू चीज नहीं खाता है, और जो भी साधु देता था वो चीज को खाता था, और बहुत अच्छा से रखता था, बहुत अच्छा से कुटिया के पास रहता था। एक दिन देखते हैं ऋषि मुनि क्या कि उससे चूहा को कोई बिल्ली परेशान करी है, मतलब बिल्ली खाना चाह रही है। तो ऋषि मुनि को थोड़ा सा उस पर दया आती है, और उसी पहले आपको पता होगा आज से 100-200 वर्ष पहले जाते हैं, 500 वर्ष पहले, तो उस समय क्या होता था, जो ऋषि मुनि बोल देते थे जो हो जाता था। तो उस ऋषि मुनि को दया आता है उस चूहा पे, और वो अपने आशीर्वाद से उसको कुछ नहीं, वो बिल्ली थी, इसको भी बिल्ली बना देते हैं, सॉरी इसको भी ऑफ कोर्स बोलते हैं ना, इसको ऑफ कोर्स
बिल्ली बना देते हैं मैडम, सॉरी चूहा है, सॉरी मैडम, डॉग बना देते हैं, चूहे कुत्ता बना देते हैं। और कुत्ता जब भौंकता है तो फिर बिल्ली भाग जाती है। फिर होता क्या मैडम, फिर थोड़ा सा और समय बढ़ता है। एक दिन देखते हैं ऋषि मुनि, फिर उस कुत्ता को कोई एक शेर आया है और उसको परेशान कर रहा है। फिर से ऋषि मुनि को दया लगती है और फिर से वो अपने मंत्रमान को सावा शेर उसको बना देते हैं। जब एक बार हारता है तो शेर भाग जाती है। फिर होता क्या है मैडम, फिर अच्छा से जिंदगी उसको चलने लगता है सावा शेर को, और जो चूहा था कभी, और अच्छा से ऋषि मुनि जो भी उसको देते थे वो खाता था और अच्छा से रहता था ऋषि पे। लेकिन एक चीज, जब भी वो निकलता था मार्केट में, जब भी वो जंगल में निकलता था मैडम, तो लोग एक ही चीज बोलते थे कि कभी ये चूहा था, ऋषि मुनि की कृपा से, ऋषि मुनि के आशीर्वाद से आज देखो सावा शेर बन गया। उसको ये चीज अच्छा नहीं लगता था कि मैं हूँ सावा शेर, लेकिन लोग बोलता है मैं किसकी वजह से हूँ, उस ऋषि मुनि की वजह से। क्योंकि बॉस आपको कई बार लगता है ना, हम काम कर रहे हैं, मेरा सीनियर का नाम हो रहा है फला सर। बॉस देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, होता क्या है, एक दिन उसके अंदर एटीट्यूड आता है। उस जो कभी चूहा था, उसके जो ऋषि मुनि का आशीर्वाद से सावा शेर बन गया था, उसके मन में एक एटीट्यूड आता है कि चलो ना, किसके वजह से लोग हमको क्या लोग बोलता है, ऋषि मुनि की वजह से आज मैं सावा शेर हूँ। तो ऋषि मुनि के खत्म किया जाए, ऋषि मुनि की एक झप्पा कमानी खत्म हो जाए। और ये माइंडसेट के साथ वो क्या करता है, एक दिन ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं और वो जाता है और ऐसे झपटा मारता है, ऐसा होता है ना, शेर लोग वाह ऐसा करके, बिलीव नहीं कीजिएगा मैडम, वो इंसान ऐसे करके ऐसे झपाटा ही मारता है और उस ऋषि मुनि को पता लग जाता है। और फिर से ऐसे करके मंत्र मारते हैं, बोलते हैं ना, ऐसे झपाटा उड़ता तो एकदम सावा शेर की तरह, लेकिन जमीन पर गिरता है फिर से चूहा बन गया। तो मैडम फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लाइफ में कितना बड़ा बन जाइए, उस इंसान को इज्जत दीजिए जो इंसान ने आपको चीज के बारे में बताया, समझाया, इस लेवल तक लेके आया। और अपलाइन को हमेशा बातों को मानिए मैडम, फिर अपलाइन की बातों को मानिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। लोगों क्या करते हैं, लोगों को बातों से, देखिए बॉस, लोगों को बातों को साइड करना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोगों को बातों को साइड करना होगा। आप पढ़े लिखे इंसान है, आज गूगल का जमाना है, आप जाकर गूगल सर्च कीजिए MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है। आज लोग हमारे डेफिनेशन से लाखों नहीं करोड़ों रुपया अपना जिंदगी को करोड़ों रुपया कमा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो हम लोग को रिकमेंड लाइफ कर देती है मैडम, नॉमिनी फैसिलिटी। आप कोई भी आज की डेट में आप कोई भी काम किया वहां पे आपको ये चीज नहीं मिलती है मैडम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अगर आप यहाँ पे अच्छा से काम करते हैं मैडम, याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल एक मैं और देता हूँ, सिस्टम का पावर मैं आप लोग को बताता हूँ। ये सिस्टम असल में है क्या मैडम, सिस्टम को ढेर लोग समझते हैं ना, अगर रियल बोले दाल भात को लपेटिए, चोखा के साथ खा जाइए। बहुत ये सिस्टम वो नहीं है। ये सिस्टम बहुत लोग समझते हैं इसको धान का खेती, गेहूं का खेती, धान और गेहूं का खेती नहीं है, ये आम का खेती है। आम का खेती का मतलब समझते हैं, आम का अगर आज गुठली लगाते हैं तो 5 साल तक कुछ नहीं मिलता है ऑफकोर्स कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करते हैं ना, उसको लोगों से बचाते हैं। जैसे बोलते हैं, अगर स्पेशली गांव घर में होंगे तो आपको पता होगा, बहुत सारे जानवर तो उनसे बचाते हैं, समय टू समय उसको पानी देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब 5 साल के बाद जब फल लगता है ना आम पे, तो आपका भी जिंदगी निकाल देता है, आपका आने वाला कल का भी जिंदगी निकाल देता है, और आने वाला कल का भी जिंदगी निकाल देता है। वही सिस्टम है मैडम इकोनेक्स्ट लाइफ का। आज का मेहनत मैडम आपका कई जनरेशन को जिंदगी में उजाला देने वाला है। आपका आज का मेहनत आने वाला समय में आपको मैडम बोलते हैं अच्छा जिंदगी, और आने वाला आप बोलते हैं ना बॉस, याद रखिए सिस्टम का एक ही, मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ सिस्टम के बाद, अगर एक लाइन बोलूँ तो बस सिस्टम में इतना जानिए, सिस्टम का मैं बताऊं तो बस इतना जानिए, सिस्टम का एक लाइन है रिफरेंस लाइफ केयर का, जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सिस्टम को 16 से 17 साल की एज में अगर आप गलती से भी ज्वाइन कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं ऑफकोर्स गलती से ही आया था, तो अगर गलती से भी ज्वाइन कर लेते हैं तो एक सिस्टम का एक ही लाइन है कि आपका डांडी आने से पहले आपकी गाड़ी आएगी, और आप किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनिएगा। तो मैं फिर नहीं कहूंगा, आप जहां से हैं, जिस जगह से हैं, अगर आप रिकोनेक्स में हैं तो बोलते ना न्यूट्रल होकर काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, और लाइफ में वो सारा चीज मिलेगा मैडम फ्रेंड जिसको आप चाहिएगा। लेकिन हाँ, सारा चीज को गोल बनाइए, गोल पे काम कीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ मैडम, अपने बारे में मत सोचिए, अपने टीम के बारे में सोचिए, उस इंसान के बारे में सोचिए जो आपके बिलीव पे आपके साथ ज्वाइन किए हैं। और मैडम याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों के लिए सोचिएगा तो आपके लिए और मेरे लिए सोचने के लिए ऊपर वाले बैठे हुए हैं।
तो मैं एक ही चीज कहूंगा माय डियर फ्रेंड, आप लोग डेडिकेशन से कीजिए, आप हर एक अपने अपलाइन का बातों को मानिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, जहां से मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए। आज मेरा हुआ है, कल आप लोग की बारी है। मैं एक ही चीज बोलूंगा माय डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट, गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं